सुनो, आज मेरे पति ना घर पे नहीं है। मेरे पति घर पर नहीं है? क्या? तुम्हें जो चीज़ बोली थी ना लाने के लिए, वो भी लेते आना। और हाँ, छुपते छुपाते आना। क्यों हुए यार? तुम्हें पता ना मेरे पड़ोसियों का पूरी नजर रखते हैं घर पे, बिल्कुल बच के आना। कुछ तो गड़बड़ है। फंसवा मत देना मुझे तुम, समझे? अरे अजय, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना। क्यों? जल्दी नहीं आ सकता मैं? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कैसी रही आपकी ट्रिप? हाँ, काफी अच्छी रही। आप थक गए हो गए, इतनी लंबी ट्रिप थी, प्यास लगी होगी। आप बैठो, जब तक मुंह हाथ धो मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, थक तो रहा हूँ, काफी प्यास लग रही है। ठीक है, लेके आओ पानी। कुछ तो गड़बड़ चलती है। अरे कहाँ रह गए? मेरे पति भी आ गए हैं। तुम निकल गए हो क्या? अरे अब नहीं निकलना था। चलो ठीक है, अगर तुम आ ही गए हो तो आ जाओ, पर ध्यान से आना, कोई देख ना ले तुम्हें। बचते बचाते आना। हाँ, और ध्यान रखना, ठीक है? इसका मतलब मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। मैं तो कभी विश्वास भी नहीं कर सकता ये मेरे साथ ऐसा करेगी। अरे मैंने क्या कुछ नहीं करा इसके लिए। कितने कितने दिन ऑफिस की ट्रिप से बाहर रहता हूँ घर से, कैसे रहता हूँ, कैसे कमाता हूँ, किसके लिए? इसके लिए। और ये मुझे ही धोखा दे रही है। कोई नहीं, बहुत हो गया, आज बताता हूँ इसको मैं। अरे मुझे कोई पानी नहीं पीना। तुम मुझे ये बताओ, मेरी पीठ पीछे चल क्या रहा है? किसके साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे बोलो। अजय, ये तुम क्या बात कर रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें शक हो रहा है मुझ पे? आप ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अब तुम बोल रही हो कि मुझे गलतफहमी हुई है? अरे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अपने कानों से सुना है मैंने तुम्हें अभी बात करते हुए, जब तुम किचन में थी ना और फोन पे बात कर रही थी। सब कुछ अपने कानों से सुना है मैंने, समझ में आया? अच्छा, आप पहले गुस्सा शांत करो, हम बैठ के आराम से बात करते हैं ना, मैं आपको सब समझा दूंगी। अरे बस, अरे अब सुनने को रह क्या गया है? और तुम अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी ना छुपते छुपाते आना, कोई तुम्हें देख ना ले। क्यों? अब क्या कहोगी तुम? अजय, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ, आपकी बीवी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से हो सकता है? यार आप बैठो, आप आराम से बात करते हैं हम। और जिससे मैं फोन पे बात कर रही थी वो बॉयफ्रेंड नहीं था मेरा। अरे झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलोगी? और ये तो अच्छा हुआ मैंने सब कुछ अपनी कान में सुन लिया, और नहीं सुना होता, कहीं और से बातें सुनी होती, फिर तो साफ साफ मुंह कर जाती तुम। अरे जब मेरे मुंह पे मना कर सकती हो तुम, तो पीठ पीछे तो साथ मना कर दोगी? नहीं, तुम जो बोल रहे हो वही झूठ है। अरे गलती तो मुझसे हो गई जो तुमसे शादी कर ली। अरे मेरे घर वाले तो कभी तैयार भी नहीं थे तुमसे शादी करवाने के लिए, लेकिन उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने तुमसे शादी करी। और आज देखो क्या मिला मुझे, मेरी पीठ पीछे तुम ये सब कर लियो। मुझे धोखा दे रही हो तुम। आप एक बार बैठो तो सही, मैं आपको सब समझाती हूँ, सब एक्सप्लेन करती हूँ। अरे बस करो तुम। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और मुझसे कुछ गलत हो जाए या मेरा हाथ उठ जाए तुम पर, चुपचाप ना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरी आंखों के सामने से अभी के भी दफा हो जाओ। अभी निकल जाओ इस घर से। अच्छा, क्या हुआ? बैल बजती घबराहट आ गई चेहरे पर? आ गया ना? शायद बताना भूल गई थी पति आ गए हैं। आज तो मैं बताता हूँ इसको, रुको तुम। अजय, अजय रुको। अजय, भाभी आ गए हम लोग केक लेके। तुम दोनों यहाँ क्या चल रहा है ये सब? वो कल आपका बर्थडे है ना, इसलिए मैंने सोचा था कि आपके लिए एक सरप्राइज प्लान करूं, इसलिए मैंने आपके छोटे भाई और आपके दोस्त को बुलाया था।
ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें। क्या? शिट यार, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें कितना कुछ बोल दिया। अरे पता नहीं मैं तो क्या ही सोच गया था। यार प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो यार। यार मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, मेरे पीठ पीछे किसी और से बातें कर रही हो, कोई और आ रहा है। मुझे लगा तुम्हारी लाइफ में कोई और भी बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, मेरे को गलतफहमी हो गई थी यार, प्लीज़ मुझे हो सके तो माफ़ कर दो यार। अरे क्या हो गया उन दोनों के बीच में? अरे बस करिए अजय, क्या कह रहे थे आप कि मेरा अफेयर चल रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड है? आपको जरा से भी शर्म नहीं आई अपनी बीवी के बारे में ऐसा सोचते हुए और बोलते हुए? और हाँ, क्या बोल रहे थे तुम कि तुमने अपने घर वालों के खिलाफ जाके मुझसे शादी की है? बहुत मुश्किल हुई है तुम्हें, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे मैं भी अपना घर छोड़ के आई हूँ, तुम्हारे लिए रात दिन लगी रहती हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए करती हूँ। तुम हो कि तुम मुझे ही बोल रहे हो? अरे सैक्रिफाइस सिर्फ पति नहीं करता, पत्नी भी करती है। एक बार सोचते तो सही, इतना बड़ा इल्जाम तुमने बिना सोचे समझे मेरे पे लगा दिया। कभी सोचा है आपने एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है अपना वो घर छोड़ना जहाँ पे उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो, अपना बचपन बिताया हो, सिर्फ उसी इंसान के लिए जिससे वो प्यार करती है। लेकिन आपको ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। आप तो मुझ पे शक कर रहे हो, फिर पे इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हो। एक बार भी सोचा आपने कि मुझे कैसा लगेगा, कैसा फील होगा मुझे जब मुझे ये पता चलेगा कि मेरा पति मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसी सोच रखता है वो मेरे लिए। आज आपने मुझ पे शक करके ना मुझे तोड़ दिया है। मैं प्रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार। देखो तुमने खुद ही कहा था ना ये सब एक गलतफहमी है, तो वही हो गई थी मुझे यार, पर मैं अपने आप पे से बाहर हो गया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता मैं इसको ना, वैसे गलतफहमी समझ के इस बार एक मौका दे दो मुझे और माफ़ कर दो प्लीज़ यार, प्लीज़ एक मौका दे दो यार। और आइंदा से कभी भी ऐसी गलतफहमी अपने दिमाग में पाल भी लूँ ना, मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हें, तो मुझे छोड़ के चले जाना, लेकिन प्लीज़ इस बार एक मौका दे दो मुझे। आइंदा से ऐसी कभी गलतफहमी होगी ही नहीं। मैं मानता हूँ यार बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। अरे तुम पत्नी हो मेरी, मुझे तो तुमसे आके बात करनी चाहिए थी कि यार जब मैं ऑफिस से आया तो मैंने तुम्हें फ़ोन पे बात करते हुए सुना था, पर मुझे बतानी चाहिए थी बात तुम्हें कि तुम किससे बात कर रही हो, और मेरे दिमाग में ये सब आ गया है। प्लीज़ इसे क्लियर करो, मुझे आके बोलना चाहिए था तुमसे ये, ना कि बिना कुछ सोचे समझे मैंने पता नहीं कितना क्या क्या बोल दिया तुम्हें। प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर दो यार मुझे, आइंदा से कभी नहीं होगा ऐसा। माफ कर दूं? अजय, रिलेशनशिप में ना सबसे जरूरी चीज ट्रस्ट होती है, जो आपको मेरे पे नहीं है। और रिश्ते की डोर में अगर गांठ पड़ जाए ना, तो वो कभी पहले जैसे नहीं हो सकती। और आज आपने ये साबित कर दिया कि आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। हमारी शादी हुई है, जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए उसी रिश्ते में भरोसा नहीं है। आपने सोचा मुझे कैसे लगा होगा जब मुझे ये पता चला कि आप मुझ पे शक कर रहे हो? कल को आपको कोई बाहर से आके बोल देगा कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है, तुम तो मान लोगे, क्योंकि इस रिश्ते में तो ट्रस्ट है ही नहीं, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ही नहीं। आज आपने मुझे दो बातें करते हुए क्या सुन लिया, तो आपने तो मुझ पे ही शक कर लिया कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है। कल को कोई भी आपको कुछ भी आके बोलेगा मेरे बारे में कि मेरा अफेयर चल रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड है, आप तो बहुत आसानी से मान लोगे। आपको तो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है। बल्कि आपको मेरे पति होने के नाते मेरा स्टैंड लेना चाहिए, अड़ जाना चाहिए उस बात पे कि नहीं, मेरी पत्नी ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी पत्नी बिल्कुल सही है। बेशक बाद में आके आप मेरे से क्लियर कर लो, लेकिन आपको मेरा स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन आप तो अपनी बीवी पे खुद ही शक कर रहे हैं, खुद ही इतनी घटिया सोच रख रहे हैं मेरे लिए। इसके बाद मैं आपसे क्या उम्मीद करूं कि आप मेरा स्टैंड लोगे? आपने तो पहले ही मेरी इज्जत अपनी नजरों में गिरा ली है। क्या माफ करूं मैं आपको? अरे भाभी अब माफ भी कर दो भैया को। अरे हो गई गलती, चलो ना केक कट करते हैं।